सेवा स्थायी करने समेत लंबित मानदेय भुगतान ग्रेड पे के तहत वेतन भुगतान की मांग को लेकर झारखंड के 5000 मनरेगा कर्मी पिछले 12 मार्च से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस कड़ी में धनबाद के मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए मोबाइल की लाइट पर संध्या मार्च निकाला। जिला अध्यक्ष यासीन अंसारी ने कहा कि धनबाद के मनरेगा कर्मियों का पिछले 7 से 8 महीने का मानदेय भुगतान लंबित है, जिससे सभी का परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। सरकार से सेवा स्थायी करने ग्रेड पे के तहत वेतन भुगतान की मांग की जा रही है। राज्य में 2007 से ही मनरेगा कर्मी सेवारत हैं। 19 वर्षों में भी सेवा स्थायी नहीं हुई। जैसा कि सबसे पहले झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से अब तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया को के माध्यम से हमें यही कहना चाहेंगे कि विगत 12 तारीख से झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के जो चिरलंबित मांग है, सेवा स्थायीकरण और मनरेगा सेल के अनुरूप ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा और लंबित मानदेय, इन तमाम विषयों पर हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। उसी कड़ी में हमारा आज का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत हम लोग मोबाइल फ्लैश लाइट के माध्यम से अपने जो मांग है, सेवा स्थायीकरण, ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा, लंबित जो और भी हमारे मांगे हैं, तमाम के पूर्ति हेतु आज हम लोग संध्या मार्च का कार्यक्रम था। उसी के तहत रणधीर वर्मा धरना स्थल से हम लोग पुराना डीसी ऑफिस तक का हम लोग ये आपका संध्या मार्च करते हुए आज यहाँ एक नुक्कड़ सभा के रूप में हम लोग परिणत किए हैं। आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य रूप से हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा चिरलंबित मांग है, स्थायीकरण, तमाम झारखंड के मनरेगा कर्मी जो विगत 2007 से लगातार मनरेगा के अतिरिक्त प्रखंड और जिला में विभिन्न कामों को संपादित करते आ रहे हैं, उनको स्थायी करें। दूसरी बात, आप लोगों को मैं ये भी माध्यम से यही कहना चाहेंगे सरकार को कि हमारा जो नियुक्ति है 2007 में हुआ था और मनरेगा सेल जो रांची में सचिवालय जो मनरेगा सेल बना हुआ 2010 में बना है, हमें जब से नियुक्ति किया हमें अल्प मानदेय दिया जाता है और मनरेगा सेल में ग्रेड पे दिया जाता है। हम लोग ये भी मांग करते हैं कि हमें भी मनरेगा के सेल के अनुरूप हमें ग्रेड पे दिया जाए। दूसरी बात, सामाजिक सुरक्षा, विगत सरकार में हम लोग से समझौता भी हुआ था जो 8/10/2024 को माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी साहब के समय में, जिसमें हमारे सामाजिक सुरक्षा और कई ऐसे समझौता हुआ था, आज भी पूरा नहीं हुआ है। मैं आप तमाम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे दुख के साथ कि अभी तक 113 साथी हमारे यूं कहें कि विभिन्न कारण से देहांत हो चुके हैं। उनका परिवार आज बेसहारा हो गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दिया जाता है। अगर सामाजिक सुरक्षा लागू हो जाता तो कम से कम उनके परिवार को कुछ सहायता होता। ये सामाजिक सुरक्षा पर भी हम लोग विशेष रूप से सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल सामाजिक सुरक्षा कीजिए। छोटी छोटी कारणों से मनरेगा कर्मी को जो करीब 19 साल से काम कर रहे हैं, सीधे बर्खास्त कर दिया जाता है। कई जिला में इस तरह का कार्रवाई भी हुआ है। हम सरकार से यह भी मांग करेंगे इस प्रकार छोटी मोटी कार्रवाई पर निलंबन का प्रक्रिया करते हुए उन्हें पुनः जो है उन्हें अपने पक्ष रखने की दिया जाए, उन्हें पुनः सेवा बहाल कराया जाए। मैं तमाम लोगों से यही मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे सरकार को कि हमारे जो मांगे हैं, स्थायीकरण, ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा और वर्तमान में पूरा झारखंड में, धनबाद में भी 7 से 8 महीना का मानदेय बाकी है और पूरा झारखंड को अगर देखें तो हम समझ रहे हैं कि 12 से 14 महीना तक का मानदेय बाकी है। हाहाकार स्थिति है। यूं कहे कि मैंने आर्थिक तंगी के हालत में है मनरेगा कर्मी। सरकार से संख्या करीब 5000 से ज्यादा है। क्या काम प्रभावित होता है आप लोग? हम लोगों से मुख्य रूप से मनरेगा कर्मी जो है, हम लोग अपने पंचायत में जो है मनरेगा से संबंधित जितने तरह की चीजें हैं, चाहे वो हमारे स्पेशली मजदूर को हम लोग काम देने का हुआ, जो इतना तरह के स्कीमें हैं, रोजगार देने का काम है, तमाम चीज आज के समय में ठप है और विशेष रूप से मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। तमाम परिचय दे दीजिए। मोहम्मद यासीन अंसारी, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के यहाँ धनबाद जिला के जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सचिव, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ।